तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है कि आर एस अग्रवाल के मैथ्स बुक से क्षेत्रफल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और लगभग 5 क्लास हो चुका है, इसका 6ठा क्लास होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है कि क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, वो भी अगर क्लास अच्छा लगे तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बोल रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको। तो क्वेश्चन में हमको बोला है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त की अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी। तो ये 14 सेंटीमीटर वाला हमारा वर्ग हो गया। इसका जो है कि भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 14 है। बोला इसके अंदर खींचे जाने वाले वृत्त की अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी। ये रहा हमारे पास वृत्त। अब देखिए दोस्तों, ये है क्या हमारे पास ये वृत्त जो है हमारे पास इस वर्ग के अंदर में है। इस चारों भुजा को टच करेगा क्योंकि ये वृत्त है, तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बना जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये रहा हमारा वृत्त का कोण। अगर मान के चलिए तो वर्ग का भी केंद्र यही होगा और वृत्त का भी केंद्र यही होगा। तो ये हमारे पास पूरा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसको अगर हम यहाँ तक खींचेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो हम सिर्फ आधा निकालेंगे, यानी त्रिज्या निकालना है। तो क्या आता है d/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हमारे पास आ गया 22/7 गुना आर हम निकाले हैं 7 गुना 7। तो एक साथ से एक साथ कट गया तो 22 सत्ते यानी कि कितना होता है 154। तो ये हमारे पास 154 राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल है, यानी कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर इतना इतना साइज का पत्थर लगेगा। तो इसमें यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर भुजा वाले वर्गाकार जो फर्श है इस पत्थर का क्षेत्र बराबर हो जाएगा, पत्थर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो फर्श का क्षेत्रफल है वही पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गाकार फर्श है तो वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पत्थर का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। 1 मिनट दोस्तों, क्या बोला, 3 सेंटीमीटर वर्गाकार फर्श। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है कितना, 3 मीटर। 3 मीटर गुना 3 मीटर बराबर पत्थर का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको करना क्या है, जो ये पत्थर का जो क्षेत्रफल है, ये जो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको ये मीटर में दिया गया है, वर्ग का मीटर में दिया गया है और इसका सेंटीमीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 300, यानी कि ये 3 मीटर है, इसको 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 300 गुना 300 बराबर 20 गुना बोल रहा है 30 गुना बोल रहा है कितने पत्थर लगेंगे। तो मान लेते हैं n पत्थर लगेंगे, या कुछ भी मान सकते हैं, x पत्थर लगेंगे, a b c d कुछ भी, कितने पत्थर लगेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये 1 0 से 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, ये 1 3 से 1 3 खत्म हो गया, 2 से ये 150 बार में कट गया, यानी कि n बराबर 150। तो मान लीजिए 150 पत्थर हमको लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को करते हैं। तो 53 में हमको बोल रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास रहा एक आयत, उसके बाद बोला है ये रहा हमारे पास एक वर्ग। अब बोल रहा है कि वर्ग की जो भुजा है, यानी कि वर्ग की भुजा ए है और ये वर्ग की भुजा से आयत क्या है, आयत की भुजा क्या है
आयत की लंबाई कितना है, 5 मीटर 1 मिनट 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इस ये ए है तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसकी लंबाई क्या होगा A+5। और इसकी चौड़ाई क्या दिया गया है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई क्या है 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A-3। A-3 ये 3 सेंटीमीटर कम है और ये 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चलिए अब क्या करना, और है क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, जो आयत का क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल अगर निकालने चलेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास क्या दिया गया है A+5 गुना चौड़ाई कितना दिया गया है A-3 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए आप लोग को भुजा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, तो ये A गुना A, ये A स्क्वायर हो गया, ये हो गया A स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस A गुना 3 यानी कि 3A, और यहाँ पे अपना हो जाएगा +5 गुना A 5A और माइनस का 5 दिया 15 बराबर A स्क्वायर। और करने की है क्या होगा A स्क्वायर खत्म हो गया, 5A में 3A चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A, ये माइनस का 15 है उधर उठ के चले जाएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब A बराबर हमारे पास निकल के आ गया, इसको अगर इससे कट करेंगे तो 7.5 बार में के कट जाएगा, यानी कि A बराबर हमारे पास 7.5 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यानी कि भुजा हमारे पास क्या आ गया 7.5, यानी कि इस वर्ग की भुजा क्या है 7.5 है, तो ये क्या है A+5 यानी कि 7.5 + 5, तो कितना हो जाएगा 7.5 + 5, तो 7 5 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5, और ये है -3 यानी कि 7.5 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4.5, ये हमारे पास आ जाएगा 4.5, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब हमको बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है आयत का परिमाप निकालना है, यानी कि आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B ये होता है। तो चलिए 2 गुना L हमारे पास कितना दिया गया है 12.5 प्लस B कितना दिया गया है 4.5। अब इसको अगर हम ऐड करने चलते हैं तो डायरेक्ट इसको करेंगे, चलिए थोड़ा सा, तो ये हो गया 12 4 16 1 17, यानी कि 17 दूना 34, तो 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह 54 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से 3 गुना होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं एक वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त है, उसकी भुजा क्या है R है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितना है R है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसकी त्रिज्या जो है 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुनी हो जाएगी। इसको त्रिज्या अगर हम 3R कर देंगे, यानी कि मान लेते हैं 3 गुना कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3R। अब बोल रहा है इसकी परिधि, यानी कि इसकी परिधि क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और इसका अगर हम इसका त्रिज्या R माने हैं तो ये हो गया 2π। चलिए बड़ी R माने हैं तो बड़ी R लिख देते हैं, और इसका 3R मान त्रिज्या कितना है 3 गुना कर दिए, तो यानी कि ये 3R हो गया। तो इसका परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो इसका R बराबर माने क्या है, हम 3R, R बराबर क्या है हमारे पास 3R। क्या बोला, यही तो क्वेश्चन में बोला है, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, इसकी R है, उसकी त्रिज्या को अगर 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि त्रिज्या 3R कर दिया, यानी कि ये त्रिज्या हो गया 3R, ये त्रिज्या है R। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2πr कितना है, त्रिज्या माने हैं 3R, 3R हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या। अब इसको करना क्या है, देखिए क्या करेंगे इसको, ये तो 2πr का 2πr ही है, ये हमारे पास अगर हो जाएगा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2πr, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × 2πr। तो यानी कि ये कितना हो गया 3 गुना हो गया, इससे 3 गुना हो गया, यानी कि 3 गुना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह सवाल नंबर 55 को बनाते हैं।
तो देखिए 55 नंबर सवाल आपके सामने है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल टुच्चा सा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सक्सेसिव के माध्यम से। चलिए इसको सक्सेसिव से बनाते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा का 100। ये होगा सक्सेसिव का हमारे पास फॉर्मूला। अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसको याद रख लीजिएगा, बाकी हम पिछले बहुत सारे क्लास में बता चुके हैं। तो चलिए इसकी कितना वृद्धि कर रहा है। तो अब सिर्फ इसमें ध्यान का क्या रखना है आप लोगों को दोस्तों, कि अगर कमी कर रहा है तो माइनस दे देंगे, फॉर्मूला में माइनस बैठ जाएगा। अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस ही रहेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलिए इसको क्या करना है, 50% की वृद्धि कर लेते हैं। तो ए भी 50% है, बी भी 50% है, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी यानी कि 50 गुना 50 बट्टा का 100। अब इसको हम करने चलते हैं तो 0 से 0 ये खत्म हो गया, ये हमारे पास आ गया 50 50 100 प्लस का 25 का 25 यानी कि 125। तो 125% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हुए अगले सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। देखिएगा, वर्गाकार बोल रहा है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्त रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए एक तार है जो कि वर्गाकार है, यानी कि उसको मोड़ के वृत्त बना दिया गया है। तो उसका अब क्या होगा दोस्तों, आकृति में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो तार की लंबाई है वो तो वही ही रहेगा। यानी कि तार का परिमाप या बोलिए या वृत्त की परिधि बोलिए वो तो सेम ही रहेगा। बाकी बात सिर्फ उसका आकार में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि आकार पहले वर्गाकार था, अभी कितना कैसा कर देगा, उसको वृत्ताकार कर देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये आपके सामने ये छोटा सा, चलिए आयत के जैसा बन गया। चलिए ये छोटा सा आपके सामने वर्ग है, इसी को मोड़ के वृत्त बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या दिया गया, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 121। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा का स्क्वायर क्या है 121। अगर इसको ए बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √121। तो भुजा बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 11। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। अब हमको क्या करना है, वृत्त की परिधि निकालना है, क्योंकि बोल रहा है इतना है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इस तार को अगर हम वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है, इसको अगर वृत्ताकार रूप में, इस तार को, ये वर्ग है, इसको जो है कि वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वृत्त की परिधि। ये जो तार होता है, ये जो मोड़ा हुआ है, ये क्या है, परिधि, इसको परिधि ही बोला जाता है। तो हमको निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब देखिए यहाँ पे जो, देखिए पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, वर्ग की भुजा क्या निकल गया हमारे पास, एक भुजा निकल के आ गया 11। तो एक भुजा 11, ये भी हो गया हमारे पास 11, ये भी हो गया 11, ये भी हो गया 11। यानी कि इसका परिमाप अगर हम निकालें, जो इसका परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगा, जो इसका परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगा। क्योंकि पहले हमने बताया था आपको कि ये वर्ग है, तो किसी भी वर्ग को अगर हम आयत बनाएंगे, उसको तार को, किसी भी वर्गाकार तार को हम आयत बनाएंगे तो उसका आकार में परिवर्तन होगा, सिर्फ उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं ये हमारे पास पेन है, इसको हम मोड़ के अगर कुछ बनाएंगे तो पेन तो इतना ही रहेगा, थोड़ी इसका कुछ बढ़ जाएगा। यही पेन है, इसी को मोड़ मार के हम कुछ बना सकते हैं। तो यही बात है, जो इसका परिमाप होगा वही इसका परिधि होगा, वृत्त का परिधि होगा। तो यह कितना हो गया, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, यानी कि 4 4 गुना भुजा, यानी कि 11 गुना 4, 11 चौके 44। तो ये इसका परिमाप हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 44। जो इसका परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगा। तो ये हो गया हमारे पास 44 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2 गुना 22/7 गुना इसका r निकालना है, इसी का r निकालना है हमको, r पता नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इससे कट गया 22 दूना 44, ये 2 से 2 कट गया, तो ये r इधर उठ के आ गया, तो ये हमारे पास आ गया r बराबर 7। अब हमको वृत्त का क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
अब देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि, त्रिज्या निकालने के लिए हमको वृत्त की परिधि लगाना पड़ा, वृत्त की परिधि, क्योंकि यहाँ पे भी परिमाप दिया गया है, तो जो इसका परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगा। तो हमसे अब पूछा है क्वेश्चन में कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर, यानी कि 7 गुना 7, एक सात से एक सात खत्म हो गया, 22 सत्ते 154, तो 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये फर्स्ट, यानी कि ये पुराना वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है। अब इसका जो नया जो वृत्त है, नया वाला, इसमें क्या है, बोल रहा है एक वृद्धि करने पर, यानी कि ये कितना हो जाएगा r+1। तो इसका नया वाला का कितना हो गया r+1, अब पुराना वाला का कितना है r मान है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि वृत्त की त्रिज्या में इतना वृद्धि करें, इसके क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस नए वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास r+1, तो ये है हमारे पास आर, ये दिया हुआ है, तो पाई आर का स्क्वायर ये हो गया। इसका अगर हम करने चलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई 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 आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यानी कि बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या में अगर हम 1% एक वृद्धि करते हैं तो 22 का, यानी कि 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 22, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 22, क्योंकि 22 इसमें एक बढ़ाते हैं तो इसमें 22% का अंतर आ जाता है हमको। तो ये आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने चलेंगे तो इसमें दोनों में क्या है, पाई पाई, यानी कि पाई कॉमन आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये क्या बच गया, r+1 का स्क्वायर, r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर का बच गया हमारे पास 22। अब इसको चलिए, इसको पाई का मान को रख लेते हैं, 22/7, 22/7। उसके बाद ये देखिए दोस्तों क्या है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया 2r, और ये बच गया हमारे पास माइनस का r का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 22। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 22 से इस 22 को ख़त्म कर दिए, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर ख़त्म कर दिए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 + 2r बराबर, ये 7 इधर उठ के आ जाएगा, ये 7, 2r बराबर क्या हो गया, 7 में से 1 गया, ये हमारे पास 6, तो r बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 3 बार में। तो यही हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, नई वाली वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो या किसी भी वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो ये हो गया हमारे पास त्रिज्या 3, यानी कि ये 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 58 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 58, तो सवाल नंबर 58 बोल रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त का, एक पहले वृत्त का ये है, इस वृत्त के ये है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लेने चलेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है इस वृत्त की परिधि, यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर। अब देखिए बोल रहा है कि ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो है, यानी एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो ये 7 गुना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा 7 गुना, यानी कि ये अब हो गया बराबर, 7 गुना हो गया, अब बराबर हो गया। क्वेश्चन का करने का मतलब यही है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, इस एक आर से ये एक आर खत्म हो गया, और कुछ खत्म होता है, बचा यहाँ पे एक आर, आर बराबर 7 गुना 14। तो आर का मान हमको हमारे पास निकल के आ गया कितना 14। अब क्या बोला है परिमाप, यानी कि संख्या में 7 गुना है। वृत्त की परिधि क्या है, तो वृत्त की परिधि पूछा है हमसे। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला आपको पता है
2 पाई आर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 22/7 गुना आर का मान निकाले हैं 14। 2 बार में कट गया, यानी कि 22 दूना 44 दूना 88 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह सवाल नंबर 59 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 59 क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि बोला है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, क्वेश्चन में बोला है एक वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। त्रिज्या क्या है हमारे पास, चलिए आर है त्रिज्या हमारे पास, यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये हो गया, और माइनस त्रिज्या का अंतर कितना दिया गया है हमारे पास 37। यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से क्या दिख रहा है हमको, चलिए इसको आर में छोटी आर मानिए दोस्तों, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो ये आर, या आर हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये आर हम कॉमन ले लिए, बचा हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 2 गुना पाई का मान रख लेते हैं 22/7, और ये माइनस का आर, ये हमारे पास बराबर 37। यही तो बचा, आर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया हमारा, आर कॉमन ले लिए तो 2 पाई का मान 22/7 माइनस का ये आर नहीं बचा दोस्तों, आर तो कॉमन ले लिए, एक बचेगा, एक, सॉरी दोस्तों, एक बचेगा। आर कॉमन ले लिए तो ये माइनस का एक हमारे पास बच के आ गया। अब इसको हम फिर से करते हैं, तो आर 22 दूना 44, इसमें अगर हम 22 दूना 44 और -1/7 अगर हम करते हैं, तो चलिए अब करते हैं। तो क्या करेंगे, आर एलसीएम ये हो जाएगा हमारे पास 7, 44 के 44 माइनस 7 को 7 से एलसीएम लिए दोस्तों, 7 का नीचे आ गया 7, एलसीएम लेंगे तो इमेजिन की भिन्न का घटा बना देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का 7/7 बराबर 37। अब ये आर 44 में से 7 गया, बचा हमारे पास 37/7, और ये 37, यानी इस 37 से 37 खत्म हो गया। आर बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, आर बराबर हमारे पास निकल के आ गया 7। अब आर बराबर जबकि हमारे पास निकल के आ गया 7, अब हमको क्या कहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्या का मान निकल गया, अब हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 नहीं सॉरी दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना निकाले थे हम 7, 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ खत्म हो गया, तो हमारे पास 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है, 60 नंबर को बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। तो चलिए 60 नंबर को देखिए, बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो इस टाइप का सवाल आपको हम पीछे सक्सेसिव द्वारा बताए थे। तो बताए थे अगर कमी हो रहा है तो माइनस डिनोट करेगा, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस का डिनोट करेगा। तो चलिए उसी पे फॉर्मूला ए बी का फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 30 की कमी कर रहा है, -30 की कमी कर रहा है, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 30 गुना 30 बट्टा का 100, 1 0 से 1 0 1 0 खत्म हो गया। तो ये 30 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 60 प्लस 3 तिया 9, इसको हम घटाने चलेंगे तो ये माइनस का 51 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 51%, यानी कि 51% की कमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जय सरस्वती माता की जय, जय हिंद, जय भारत।